गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत की कविता जनगीत पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व हम लोग सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय से परिचित होंगे। देखिए, श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। पंत जी मूलतः छायावादी कवि और छायावादी कविता के जो भी मानक थे, या हम जिस कविता को हम छायावादी कहते हैं, हम पंत की कविताओं में भली भांति देख पाते हैं। लेकिन पंत की कविता के साथ एक और विशेषता है कि उनकी कविता जो है समय के साथ साथ अपनी अंतर वस्तु भी बदलती या बदल लेती है, या यूँ कहें कि समय के साथ कविता का स्वर भी बदलता हुआ नज़र आता है पंत जी की कविताओं में। इसका तरीके से अगर हम देखें तो पंत की कविता में या पंत की काव्य के 3 चरणों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण, जब पंत मूलतः छायावाद से लिप्त होकर कविताएं लिखते थे, जहां उनकी कविता के अंदर झरना, बादल, पेड़ इत्यादि विषय वस्तु बनते हैं। लेकिन समय के साथ साथ उनकी इस कविता का स्वर भी बदला, और जब वे अपनी कविता के दूसरे चरण में, पहला चरण छायावाद था तो दूसरे चरण उनके वो प्रगतिवाद था। जब वो प्रगतिवाद के दौर में जाते हैं तो उनकी कविता का विषय वस्तु बनता है आम मनुष्य का सुख दुख, और आम मनुष्य के सुख दुख को केंद्र में रख करके कवि सुमित्रानंदन पंत कविताएं लिखते हैं। और उनकी कविता का अंतिम जो दौर है, जहाँ वे अध्यात्मवाद से प्रभावित हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं, और उनकी कविता में आध्यात्मिकता के लक्षण भी दिखलाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से उनकी कविता का स्वर में आप बदलाव को देख सकते हैं। उनकी पहली कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी। और हमारे यहाँ विवाद भी है कि छायावाद की पहली कविता किसे माना जाए। कुछ लोग कहते हैं कि गिरजे का घंटा को माना जाए, कुछ लोग कहते हैं निराला की कविता जूही की कली को माना जाए। बहरहाल उस पर चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनकी कविता का संग्रह को देख लीजिए। उनकी कविता संग्रह में महत्वपूर्ण संग्रह है पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्णधूलि है, उत्तरा है, अणिमा है, वाणी है, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन इत्यादि। इस तरीके से सुमित्रानंदन पंत ने अपने कविता को अपने अंदर जीवित रखा, और कविता के साथ उन्होंने निरंतर संवाद भी किया। तो ये रहा जीवन परिचय कविता के संदर्भ में। अब हम लोग कविता के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनगीत कविता, अब उसको हम लोग देखेंगे।